अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आई हुई हूँ अपने माइक के आते। पता क्या होता है, सबसे पहले आते ही सारा सामान फेंकते हैं बहन को पकड़ाते हैं, ये जी पकड़ो। और अब जी सारी ड्यूटी जो है आपकी है, अब सारे काम आपने करने हैं, बच्चों को दूध देना है, बच्चों में काम करने हैं, मेरे काम करने हैं। और अभी मैं अपने मायके में कदम रखती ही हूँ कि बेचारी के 100 काम निकल आते हैं। जाते ही मैं फातिमा ये दे दो बच्चों को, फातिमा दूध दे दो बच्चों को, फातिमा ये कर दो, फातिमा वो कर दो अच्छा, लेकिन मैं इतनी जालिम बहन नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि जितने दिन भी रहूँ, अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए रहने के लिए गई हूँ तो मैं उस पर ही सारा काम का बर्डन डाले रखूँ, ऐसा नहीं करती। क्योंकि मेरी मामा की तबीयत भी ज़रा ख़राब रहती है, तो फिर ऐसा होता है कि घर के सारे ज़्यादा काम वही करती है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि 2 से 3 दिन तो मैं आराम करती हूँ टका के। उसके बाद फिर कोशिश होती है कि दिन में कोई ना कोई एक आधा काम ऐसा हो जो मैं उसके साथ करवा दूँ, ताकि उसका जो बर्डन है थोड़ा सा कम हो जाए। आई थिंक सारी मायके जाने वाली जो खातून है उनमें ये बात कंपल्सरी होगी कि जैसे मायके में कदम रखना है ना, ऐसी सुस्ती आ जाती है कि ऐसा लगता है उठा ही नहीं जाना, कोई काम होना ही नहीं है। घर में इतने एक्टिव होते हैं ना कि घर में सारे काम करे होते हैं, पर मायके जाते ही ऐसी सुस्ती छाती है ना कि कोई छोटा सा काम करने के उठा ही नहीं जाता, ऐसा होता। लेकिन फिर भी ना मैं बीच में थोड़ी सी हिम्मत कर ही लेती हूँ, उठ के ना कुछ ना कुछ करवा देती हूँ। लेकिन सुस्ती बहुत ज़्यादा, फिर वो बेचारी यही कहती है आप ही कोई बात नहीं है, आप सोचने के लिए ना करो। लेकिन जब ज़्यादा दिन नहीं हो जाए ना मुझे, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, अब ज़रा काम करवाना चाहिए साथ। और अच्छा, जब वाइट चावल बने हो ना तो उन पर चीनी या शक्कर डाल के खाना तो कंपल्सरी है, तो मैं लास्ट में खाती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं। मैं चकले जाऊँ, मेरा बेटा मुझे दोबारा है, तेरे मुंह पीछे तो आप ही दोबारा है मुझे। मम्मा को मारेगा तू। अच्छा, मेरी मम्मा पता क्या करती हैं, मेरे ख्याल से सारी माँ ही ऐसा करती हैं कि जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना, कहती हैं कि जो ईशा होगी ना उदा बनावांगे मतलब कि वो उनको वेट करना पड़ता है मेरे जाने का, फिर जो स्पेशल चीज़ें तब बन। अच्छा, जो लेट नाइट की भूख होती है मायके जाके तो लास्ट में तंग करती, तड़पाती है, सताती है। फिर रात को लेट नाइट दिल करता है कि लास्ट में कोई चीज़ खाए। बच्चे जो है ना पिज़्ज़ा मांग रहे थे, तो मैंने कहा हमने तो पिज़्ज़ा खाना नहीं है। बच्चों को ना शॉर्मा ब्रेड मंगवा के ना फार्मर तवे पे गर्म कर दिया, बड़े खुश थे कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मामा लोगों ने लगाई हुई थी मशीन, तो छत पे मैं भी उनके पास आई हुई थी। हमारा जो पहला पोर्शन है ना वो भी इनकम्प्लीट है, पूरा बना नहीं हुआ, बस ऐसे स्ट्रक्चर ही खड़ा है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और ये जी रात के टाइम मेरी जो सिस्टर है ना बेचारी, साथ में हम लोग मूवी देख रहे थे लगा के, पुरानी जो 90s की है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो साथ में वो देख रहे थे और साथ में बेचारी मुझे दुबा रही थी। और यहाँ पे जी हमने रात को फिर भूख ने तंग किया, हमने मंगवाया था सूप, और बच्चे इतने शौक से सूप खा रहे थे ना। और मेरी छोटी सिस्टर जो ना इतना मुझसे प्यार करती ना, डेली मुझे वो ना ये गाजरों का, चुकंदर का और जो किन्नू है ना उनका जूस बना के देती थी। डेली की उसकी रूटीन थी, और एक दिन का भी वो गैप में डालती थी कि नहीं आप मेरे को पिलाना है बना के, इतनी उसकी मेरे से मोहब्बत है ना। अच्छा, यहाँ पे ना शाम का मेन्यू था चिप्स का, तो हम लोगों ने ऐसा किया, हमने कहा कि एक बंदा बाहर खड़ा चिप्स बना रहा होगा, बाकी अंदर बैठे होंगे, बाड़ी में लेकर आएंगे। ऐसा करते कमरे में ही ना हमारे ना छोटा चूल्हा पड़ा हुआ है, तो कमरे में ही हम आराम से सामान रखे ना, तो साथ में बनाई जाएंगे, साथ में खाए जाएंगे, और इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है ना। पे ना फातिमा जो ना मूसा को तंग करने लगी हुई थी, मुझे बहुत तंग कर लाला लाला छोड़ दे मेरे बेटे की ये मेरी मामा। आई 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 मुझे तंग बहुत करते हैं। इतना कुछ गुस्सा आ रहा था ना कि क्यों ये मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कह रही है, मेरी मम्मा है, उसको मारा था, क्या कुछ कर रहा था। और ये जो जब हम किन्नू या ऑरेंजेस खा रहे होते हैं ना उसके साथ, उसके जो छिलके में नमक डाल के उसके साथ नंबर लगा के खाने का ना अलग ही स्वाद आता है बहुत ही मजे का लगता है ऐसे तो। अच्छा, अब आपको ना एक और देसी सा माहौल दिखाती हूँ। साग बना हुआ था, तो ना मम्मा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बना के दूँ मकई की रोटियाँ, तो आप लोग ना सहन में बैठ जाओ। वही चूल्हा में रखा, सहन में जो कमरे बड़ा होता है, और पास बैठ के चूल्हे के इतना मज़ा है। हमने वहाँ पर रोटियाँ बनाई, साथ हमने मकई की ना रोटियाँ खाई साग के साथ, और क्या ही मज़ा आया, ऐसा जैसे पुराने दौर में चले गए होते हैं, बड़ा मज़ा। अच्छा, एक तो पुलाव पहले बना था, जिसमें मैं गई थी उस दिन पुलाव बना था ना, तो ये मम्मा ने दोबारा से बना शामी कबाब बनाए थे मेरे लिए, और फिर साथ में पुलाव बनाया। मैंने मम्मा से कहा था मटर डालें चावल में, लेकिन भाई कहता नहीं, चिकन वाले चावल खाने, मटर वाले तो हो ही नहीं सकता। तो फिर जी मैंने कहा बना लें आप चिकन वाले ही, तो बड़ा ही मज़ा आया। क्या तो बहुत ही मज़े के मम्मा शामी कबाब बनाए थे, बहुत शानदार बनाती हैं मम्मा शामी कबाब। और साथ में जी चाय थी, बाद हमने चाय एंजॉय की। और ये जो सुबह उठ के हमने उन्हीं शामी कबाबों के सैंडविचेस बनाए उन शामी कबाबों से हमने बहुत सारे काम लिए। सुबह हमने सैंडविचेस बनाए, और फिर बाद में रात को हमने उन्हीं शामी कबाबों के बर्गर बना के खाए। और ये बर्गर ना मैंने तैयार किए थे, मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलके
तैयार किए थे, ये नहीं कि मैंने अकेले ने किए थे, वो मेरे साथ काम करी थी, हम दोनों मिलकर ना बर्गर तैयार किए और बर्गर भी क्या ही मज़ा आया। शामी कबाब बनाना ना तो फ़ायदा उसका ये होता है कि वाह ही जगह ना यूज़ हो जाते हैं। और ये जी मैं थक गई थी मैं बर्गर बना के सबके, फिर अब मैंने अपने बर्गर ला के मैंने रखे अपने 2 बर्गर प्लेट में, मैंने 2 बर्गर खाने हैं। और ये जो घर के बर्गर होते हैं ना, ये होते भी ना हल्के फुल्के से, बड़े लाइट्स होते हैं, कोई हैवी हुई नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पे है शुभरात का दिन, तो जी शुभरात में पता है काफ़ी चीज़ें बांटी जाती हैं, जागरण की रात भी होती है। तो यहाँ पे ना भाई लेके आए थे कचौड़ियाँ, तो हमने ना ज़रा कचौड़ियों के साथ किया साफ कचौड़ियाँ खाई। और ना ये कचौड़ियाँ होती बड़ी ना हल्की फुल्की से, बड़ी मज़े की होती हैं कचौड़ियाँ खाने के बाद जी हमने की इबादत, रात जागी, फिर सुबह हमने रोज़ा भी रखा। और ये है रोज़ा रखने के बाद शाम पे अफ्तारी के मनाज़िर। रोज़ा रखा था, फिर हमने अफ्तारी में चिप्स बनाई, चाट बनाई, और फिर थोड़ी देर ठहर के हमने पकौड़े बनाए। उस दिन हमने मतलब कि हांडिया वगैरह नहीं बनाई थी, हमने कहा पकौड़ों के साथ एक रोटी खानी हुई तो खा लेंगे, नहीं तो बस पकौड़े ही बहुत है, और साथ में जो स्प्राइट तो लाजमी। और ये जी लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती है ना, ये वो वाला उसके नतीजे हैं। ये जो बर्गर मंगवाए हुए ना, बच्चे भी इतने खुश थे ना बर्गर देख के कि मम्मा हमने ये बर्गर खाना है। तो मैं अब आने वाली थी वापस, तो हमने सोचा उससे पहले ज़रा एक शिफ्ट लगा ली जाए, लेट नाइट की बर्गर खा लिए जाए, और बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैं आने वाली थी ना वापस अपने घर, तो फिर नाश्ता भी बाजार का मंगवाया मम्मा ने। मेरा बहुत दिल कर रहा था चने और नान खाने को, ये बहुत देर पहले के खाए हुए थे मम्मा की तरफ, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और साथ में हमने किए अंडे बॉयल, और ये हमने नाश्ता किया, क्या ही मज़ा। और ये लास्ट मील है जो मैं आपको दिखा रही थी, इसके बाद कुछ नहीं दिखाऊंगी। चिकन पकौड़ा हमने बनाया था, मम्मा ने मेरे लिए बनाया था, ये खाया। उसके बाद मैं घर वापस आ गई जी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और ये जी यहाँ पे हमने चिकन पकौड़ा खा के साथ में बोतल शोतल पी ली थी। अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बड़ा खा, अल्लाह हाफिज़।